खर्च करते हो बहुत ज्यादा, और करना चाहिए, मगर सुनो, जहां पे रुकावटें हैं, जहां पे बातें आती हैं सुनने में, कितने नौजवान कुछ दिल्ली कमाने चले जाते हैं, कुछ बंबई कमाने चले जाते हैं, और कमा के अल्हम्दुलिल्लाह लाते हैं। वो नहीं देखते हैं कि हमारी माँ 1 महीने से बीमार है, हमारे बाप किस हाल में है, हमारी माँ ने खाया या नहीं खाया, बस मजमे में आकर के उसकी वाहवाही हो जाए और बस काम हो गया। तवज्जो रखना, अल्लाह नबी ने फरमाया वो शख्स, और एक बात तलवार की धार पे चल करके कह रहा हूं, हम लोग इसीलिए बुजुर्गों के पास आते ताकि दुआएं कबूल हो। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, दुआएं कबूल हो, सुभान अल्लाह। मगर यहां पर भी देखो, अगर 1000 से ज्यादा तकरीबन पीर हो जी, और वो पीर भी नकली पीर की मैं बात नहीं करता, उसके तो मारो गोली जी, मगर मारी मद्दियों के पकड़ जाओ जी। एक मुहावरा बोला जाता है जी, हाँ, मतलब उसको छोड़ दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो मुहावरा पूरा करने का जी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब कह रहे हैं उस पर अमल करने का वक्त आ गया, समझे? तो मतलब ये है, मैं उन पीरों की बात कर रहा हूं जिनकी दुआएं कबूल होती हो। मगर प्यारे सुनो, इधर लाइन में वो हजरात हो और इधर तुम्हारी मां और तुम्हारे बाप हो, तवज्जो रखना जी, और तुम माँ बाप की नाफरमानी करते हो, माँ बाप को तकलीफ देते हो, माँ बाप की ना सुनते हो, और माँ बाप के नाफरमान हो चुके हो, तो ये 1000 पीर जी अगर तुम्हारे लिए दुआएं करे तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, जब तक के माँ बाप नाराज। अब आगे चलना, मुझे समझ में आ गई बात, जहन में रखोगे ये, क्योंकि टाइम बहुत कम है, उसको भी जहन में रखना। यहां से लेकर के यहां तक एक चीज इतनी तेजी से दौड़ी है हमारे समाज में, इतनी तेजी से कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इस तरफ से इस तरफ तक मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, एक सवाल करूंगा फिर उसके जवाब में जी। एक शख्स है, उसका सगा भाई है। कौन है बोला? सगा भाई। सगा भाई। उसके सगे भाई का इंतकाल हो गया, तो वो भाई कितना गमज़दा होता है जी, दुआएं करता है उसके लिए, कुरान पाक की तिलावत करता है, कलमा और कलाम पढ़ा जाता है। मगर एक शख्स ऐसा जिसके सगे भाई का इंतकाल हो चुका हो, मर चुका हो, और उसका मरा हुआ भाई जिसका इंतकाल हो चुका है वो सामने लेटा हो, और उसका सगा भाई नोच नोच के उसका गोश्त खाए, बोलो वो इंसान कितना बुरा होगा। तुमने देखा आज तक ऐसा कोई? बोलो नहीं। तुम्हारे गांव में है क्या नहीं जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और वो गोश्त नोच नोच के खाता हो? तुमने देखा ऐसा? समाज में 50% लोग मौजूद हैं, मौजूद। पहले अपने गिरेबान में झांको, देखो अपने आप को। 50% लोग ऐसे हैं जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। आप कहेंगे कि साहब हमने आज तक नहीं देखा, हमारे सामने नहीं आया। कौन ऐसा भाई होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा ले? बोलो पसंद करेगा क्या? बोलो। और अगर नहीं करेगा तो आज आले रसूल की मौजूदगी में सैयद नूरी मियां, सैयद फैजी मियां, इनकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह तौबा करके जाएगा अगर होगा तो जी, इंशाअल्लाह। बोलो मैं बताऊं जी, सुनना चाह रहे हो? अब मेरी बात छोड़ो, नाजिम साहब की छोड़ो, किसी आलिम की छोड़ो, अल्लाह का फरमान सुनो। पूरी दुनिया
दुनिया गलत हो सकती है मगर मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। बोल अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। बोलो अल्लाह फरमाता, जरा कुरान की आयत सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु। कुरान पाक की आयत है और तुम अपने आप को जरा देखो। आज कुरान हम पढ़ते हैं, हमारे घरों में कुरान पाक है, मगर एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में देखो, अल्लाह का फरमान है, प्यारे अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, इधर की उधर करता है, गीबत करने वाला, बुराई करने वाला, चुगली करने वाला, अल्लाह फरमाता है ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाहु अकबर, अच्छा को अल्लाहु अकबर। अब देखो कितने लोग ऐसे हैं, दुकान पे चाय भी पी रहा और गीबत भी कर रहा जी। मस्जिद में नमाज पढ़ी, नमाज के बाद सीढ़ियों पे आया है, बुराई करना शुरू कर दी। तीसरे ने किसी ने कह दिया कि अरे क्या कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, तो छूटते ही बोलता मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं। अरे गीबत जानते हो क्या? गीबत का मतलब मालूम है, अगर मेरे अंदर वो बुराई है और वो मेरी पीठ पीछे बयान करना, इसी का नाम गीबत है। और अगर मेरे अंदर वो नहीं है फिर गढ़ के बयान करना, ये गीबत नहीं, ये तोहमत है। अल्लाह समझ में आ रही बात? आज कितने लोग गीबत में मुलव्विस हैं, और अल्लाह माफ फरमाए हम लोगों के अंदर भी ये बुराई फैल चुकी है। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। हम लोगों के अंदर किसी एक शायर, किसी एक आलिम, किसी एक मुकर्रिर किसी को मुद्दा बना, घंटों घंटों बुराई, घंटों घंटों बुराई, देखते नहीं कोई अच्छा आलिम है उससे कुरान की तफसीर पूछे, कोई मसला पूछे, कोई काम की बात पूछे, नहीं, ऐसी बात लेके बैठेगा, घंटों घंटों गीबत में गुजार देगा। कुरान कहां चला गया? अल्लाह का फरमान प्यारे गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है, मफहूमन तर्जमा सुनो, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करेगा, चुगली करेगा, बुराई करेगा, पीठ पीछे, आज बुराई करने वाले कितने लोग हैं, अल्लाह का फरमान है ऐसा है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। अल्लाहु अकबर। अल्लाह खा सकता है क्या गोश्त? नहीं, मगर इतना जरी हो गया, इतना निडर हो गया है, इतना निडर, कभी तौबा ही नहीं करता। और अगर कोई बात वैसी बता दो ना फजीलत की, तो कूद के खड़ा हो जाएगा कि हाँ हम जन्नती हैं, जन्नती, और खड़े खड़े मूत के आया खड़मुत्तू गई का। नमाज ईशा की नहीं पड़ी है, कुर्बानियां बहुत देनी पड़ती जी, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कलमा पढ़ लिया ईमान है, जन्नत में तो जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी है जी। ये भी याद रखियो। इतना बड़ा निडर, इतना बड़ा निडर। अल्लाह हदीस शरीफ है हजरत जी, नबी एक दिन में 70 मरतबा तौबा करते थे। अल्लाह 100 मरतबा, दोनों हदीसें 100 मरतबा का भी जिक्र है। तौबा का मतलब है माफी मांगना जी। माफी कौन मांगता है? जो गलती करता है। तौबा कौन करता है? जो गलती करता, गुनाह करता। माज़अल्लाह क्या नबी गुनाहगार थे? नहीं, माज़अल्लाह, नबी खताकार थे। मेरे आका सर से लेके पांव तक मासूम अनिल खता, बेशक बेशक, गुनाहों से पाक, बेशक, बुराइयों से पाक। तो फिर 100 मरतबा तौबा क्यों? 70 मरतबा तौबा क्यों? इसलिए यह हदीस तालीम उम्मत के लिए है, तुम्हारे और हमारे लिए है। जो नबी सर से लेकर के पांव तक
से भरा हुआ, हमें और आपको कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद एक जिंदाबाद। बंदा नहीं मिलता, क्या बात है। एक बंदा नहीं मिलता। कभी जाओ मजार शरीफ पे, कभी जाओ बदायूं शरीफ जाओ, कालपी शरीफ जाओ, बिलग्राम शरीफ जाओ, मसौली शरीफ जाओ, अजमेर शरीफ जाओ, कलियर शरीफ जाओ, जाओ तो कितने लोग तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जिनके हाथ कटे हुए होंगे, दोनों हाथ कटे हुए जी। प्याला सामने रखा है, भीख मांग रहे हैं। तवज्जो रखो बेटा, बोलो मत जाने दो। प्याला सामने रखा है, तुम दे तो सकते हो, वो ले नहीं सकते, प्याले में डालना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे जिनके पांव भी कटे हुए, बेचारा मच्छर नहीं उड़ा सकता, मक्खी नहीं उड़ा सकता। इस दौर में एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। कैसे वो लुकमा खाता होगा जिसके इतने हाथ कटे हुए, कैसे पानी पीता होगा, कैसे वो कपड़े बदलता होगा। हमें ठंड लगी गर्म पहन लिए, गर्मी लगी ठंडे पहन लिए, पानी पी रहे। अल्लाह ने हमें हाथ दिए, अल्लाह ने हमें कान दिए, अल्लाह ने हमें आंखें दी, अल्लाह ने हमें पांव दिए। बहुत अच्छा प्यारे, कभी इन हाथों का हिसाब लिया, कभी इन कानों का हिसाब लिया। कान में एयरफोन लगा के रात भर तू